निम्नलिखित आंकड़ों से निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करें। ठीक है बेटा, आंकड़े को क्या कहते हैं? 10, 28, 32, 300, 280, 1200, 15, 30, 800। ठीक, माध्यिका निकालो इसकी। बता चुके कल कैसे निकालना है। ठीक, और गलत नहीं करना। हाँ, जो कल 5 लोग थे उनमें से नहीं बेटा वो अलग चीज है। बैठो बैठो बैठो, सवाल कराएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये सवाल लिखा है, इसके ऊपर बेटा हेडिंग डालना माध्यिका। ठीक है, टॉपिक इसका है माध्यिका। लोकेन कल थे ना, थे कल लोकेन है ना, मालूम था क्या थी माध्यिका की परिभाषा? बताओ। माध्यिका किसी श्रेणी में 280 आ रहेगा। माध्यिका की श्रेणी में मतलब तो आवश्यक लास्ट बगल वाले को खंडवा पार्टी बताओ। पलटो कॉपी बेटा, तुम बताओ क्या थी परिभाषा? माध्यिका किसी श्रेणी का वह पद है जो किसी श्रेणी को 2 बराबर भागों में नहीं दिया विभाजित करता है। हाँ, क्या कहा इसने? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ठीक। किसी श्रेणी का वह पद जो श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करे। ठीक, एक उसके पहले होगा, एक उसके बाद का, वो मिड टर्म होगा, बीच वाला में। ठीक, एक हिस्सा होगा उसमें जो पद होंगे, ठीक है ना, जो आंकड़े दिए होंगे वो माध्यिका से छोटे होंगे। ठीक, एक जो हिस्सा होगा दूसरा हिस्सा, उसमें जो पद होंगे वो माध्यिका से बड़े होंगे। ये जरूर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक बेटा, ये सीक्वेंस में दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक, आरोही क्रम में है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक, 2 इस तरफ हो गए और 2 इस तरफ हो गए, बीच का हिस्सा 3 ये हो गया माध्यिका। ठीक, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये। इस भाग में जितने भी पद हैं, पद बोलो या आंकड़े बोलो। ठीक, ये 3 से छोटे हैं ना,
कोई बड़ा तो लेंगे। एक भाग ये है, इसमें भी 2 पद हैं, सभी 3 से बड़े हैं, ये होगा। ठीक है, टफ कुछ नहीं है। और अगर हमें जो श्रेणी दे रखी, सबसे पहले उसको या तो आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही में लगाएंगे। हम जैसे ये हमने एग्जांपल दिया तुमको, हमने तुमको इसमें आरोही क्रम में लगा के दिया। अगर पेपर में तुमको 2, 1, 5, 3, 4 ऐसे दे दें, अब इसकी माध्यिका निकालने सबसे पहले काम क्या हुआ, या तो आरोही में लगाओ, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। हमने तुम्हें छोटे से बड़े में बता दिया, आप बड़े से छोटे में आ जाओ। 5, 4, 3, 2, 1, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, माध्यिका 3 सेम आ रही। देखो एक भाग में सभी पद बड़े हैं 3 से, एक भाग में सभी पद 3 से छोटे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे बेटा। ये क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है 10, 28, 32, 280, मतलब ये डिस्टर्ब है, अब व्यवस्थित है, इसको सिस्टम से लगाएंगे आरोही क्रम में। ठीक, सबसे छोटा पद क्या है बेटा 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 28, 28 के बाद 20, 10, 15, 28, 30, 32, 280, 300, 800, फिर 1200। ठीक है, कितने पद हैं 9 पद हैं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, 20 का शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक बेटा, 1 2 3 4, अच्छा 32 तो इसकी माध्यिका ऐसे ही हो गई, इसको निकालेंगे। ठीक, 10, 15, 28, 30, ये सभी पद 32 से छोटे हैं। ठीक, इसमें 280, 300 सभी पद से बड़े हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें जैसे वैसे बता दिया कि 20 का पद माध्यिका होता है, और पेपर में कैसे समझाओगे, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है बेटा, कल लिखवाया था। यदि पहले तो पदों की संख्या कितनी है बेटा, पदों की संख्या 9। 9, समय के विषम है, समय सब जानते हैं, जो 2 से कट जाए वो सम, बाकी सब विषम। ये नहीं कि 2 से कट जाए वो सम, जो 3 से कट जाए विषम। 2 से तो 6 भी कटता और 3 से भी कटता, यहाँ पे बड्डे हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से कट रही है वो सम है, 2 से नहीं कट रही वो विषम है। ठीक है, ये 2 विषम है। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 वहां पर। ठीक है बेटा, n की वैल्यू 9, 9 और 1 10, ठीक, यानी क्या कह रही है 5वां पद। ठीक, 5वां पद क्या दे रखा, 1 2 3 4 5, 5वां पद बराबर 32 बेटा, ये होगा, ऐसे निकालोगे नोट डाउन करो, नोट करो। देखो ये श्रेणी करेंगे बेटा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या होती है, लिखना बेटा। ठीक, तुम कर ली थे, तो n बराबर होता है, स्मॉल n बराबर पदों की संख्या, लिख लेना बेटा वही सवाल में अपने। ठीक है,
कोई ऐसा प्राणी है जिसकी समझ में नहीं आया हो? क्यों? वो आओगे याद नहीं किया है? बस मिल जाती है 4:30 में लगा। ठीक है ठीक है। जो टॉपिक करा दिए थे अपनी फोटो खींच लेना घर पे अपना मोटा कर लो। हो गया? चलिए वो एक बात है n+1 हाँ कॉपी दिमाग में ना ये लिखा दो n+1 वहाँ पर पढ़े लिखे रह जाते कॉपी खोली भी रह जाते का खोली ये तो देखा है कोई कैसे देख रहा देखो ये पदों की संख्या अगर विषम है तो ये लगाओगे और अगर पदों की संख्या सम है तो नीचे वाला है मान m बराबर 1/2 कोई के अंदर n अपन 2 लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लगे बेटा एक कॉलोनी में बारह परिवारों की आय निम्न प्रकार से दी गई है। निम्न प्रकार से दी गई है। ठीक क्या क्या दे रही बेटा आय परिवार कितने हैं 12 तो परिवार 12 है तो 12 लोगों की आय हो गई स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई 12 क्यों पद कितने हैं 12 ठीक n इक्वल टू 12 कोई ऐसा प्राणी है जिसकी समझ में ये नहीं आया कि 12 कहां से आया है कोई बेटा शर्माने वाली बात नहीं है नहीं आज पर बताना हमको ठीक है देखो 14,000 है मेरी आय ठीक फिर 15,000 है 13,500 17,000 19,000 50,000 19,000 50,000 ठीक यहां लिखेंगे 21,000 20,500 19,500 29,000 और 20,000 ठीक n बराबर 12 हमको दिए पदों की संख्या कैसी दी बेटा हमको सम है कि विषम है सम है लगा उसकी बात निकाल
कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। छः से हैं सर। हम्म? 12 है, छः के बाद जाना है, 6 जाना मतलब कितनी सर? 6वें नंबर पे आई सर अपनी 19,000। हमें नहीं पता, पहले इसको लगाओ आरोही क्रम में, फिर उसके ठीक बाद है, ऐड कर दो। फिर करो उसको। एक चीज करके देखो अगर इसमें शॉर्ट में नहीं आता है। सब में से क्या करो, would you तुम भी निकालना, ठीक सोच रहा है, ठीक है। ठीक है सर, आप फिर से लिख के ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें? 130। 130 कितने है? 130 वो है सर। 130 हो गई, हाँ। ठीक। ध्यान लेना बेटा, आरोही क्रम, ठीक। 130, 135, 135, 140, 150, 150, फिर 170, 170, 190, 195, 200, 205, 210 और 290 नहीं आएगा, 290 और पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, सही है। पदों की संख्या 12, 12 यानी पदों की संख्या n इक्वल टू 12 यानी सम, ठीक है बेटा। जब सम होगा तो माध्यिका का फॉर्मूला ये होगा n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर अपॉन 2, ठीक। n कितना है? 12, वैल्यू पुट करेंगे इसमें बेटा, 12 बटे वहां पर प्लस 12/2 प्लस 1
वापस अपॉन 2, 12/2 6, 6 पर 12/2 6 प्लस 1 7, जितना ये होगा उससे एक ज्यादा होगा, हमेशा याद रखना। तो ये आगे बेटा 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2, 6वां पद 1 2 3 4 5 6 190, ठीक 190, और 7वां 195 बटे 2, ठीक। जोड़ो 5 9 9 18, 2 1 3 बटे 2, भाग करो 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10। वही सर है, सही है सही है वही है। सही है। हमने जीरो से जीरो हटा दी। अगर तुम्हें जीरो से करना तो जीरो से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर ले। अगर जीरो होगा तो 2 जीरो से इसमें गुणा करोगे, 100 से गुणा, हमने 2 जीरो हटाई थी बेटा। अगर तुम इसे 100 से गुणा कर दो तो 100 में 2 जीरो होती है, तो तुम्हें आएगा ये 19,250। वही तुम्हारा किताब का आंसर है। हमने सिर्फ उतनी ही जीरो हटाई जितनी जीरो सब में कॉमन थी। यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 थी, यहाँ हर पद में 2 जीरो थी, तो हमने हर पद से 2 जीरो हटाई। तो हमें पेपर में हटाना नहीं है, ये बात तुम्हें समझाने के लिए बताया कि सवाल छोटा हो जाए थोड़ा सा, बस ठीक है। तुम अपने ऐसी करना 14,000 15,000 19,000 13,000 से, हाँ ये तुम अपने समझ के लिए कर दो, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सीखो वो उसी नंबर से करना। हमें तो देखो सीधी सी बात है, अगर आय ऐसी दे रही होती तो ये आएगा आंसर, ठीक है। 192.5 कहाँ जाएगा? 190 के बाद 195 के यहां जाएगा। इसके पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर है। 192 है, यहाँ कोई नंबर ऐसा है जो 192 से बड़ा है? सब छोटे हैं ना, ठीक। और यहाँ कोई नंबर ऐसा है जो 192 से छोटा हो? सब 192 से बड़े हैं बेटा। आगे समझ में, ये तुम्हारा चेक हो गया। तुम इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 लोगों की आयु 140 150 130 135 170 190 500, ठीक 210 205 195 190 290 200। माध्यिका निकालो। जब क्वेश्चन ये होगा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और जो तुम्हें लिखवाया है हमने 14,000 15,000 13,000, वो तुम क्वेश्चन घर से करके लाना। तो वहां पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। आज हो गए ये आ गए। हाँ ये वाला जो मैंने किया ना 13,000 15,000 वाला, वो बेटा कल घर से करके लाना, ठीक है। कोई ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो? भैया कहाँ से आया? बीकेडी से। बीकेडी में कहाँ से आया था? लगा कहाँ से? अच्छा
बाहर के रहने वाले हो तो रूम आ जाना था टाइम के लिए तैयारी क्या करते कौन सी कोचिंग जा वो कहाँ से हो रहने वाले का सही है क्योंकि यहाँ कोचिंग नहीं है इस तरह निर्देश करता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो बेटा बता दो मैं दोबारा बता देंगे। टेबल पे लिखा करो टेबल पे लिखा करो इसमें हाँ आदत खराब हो जाएगी कमर टेढ़ी करके लिख दीजिए हाँ क्या नहीं ये सब है हमें दिक्कत नहीं है तो क्या लेट के करो पेपर करे होता नहीं ऐसे सुबह सुबह पता जब चल रोड पे जाए तो 2-3 घंटा करी तो मैं चीजें ऐसे लिखता हूं तो ही पढ़ता है चीजें आपने पेपर में खुद ही थोड़ी लिखोगे बैठ के करना नहीं पड़ता है आज फिर हम ऐसे करोगे बैठते थे ऐसे लिखते थे और ऐसे लिखा अब पेपर हुए ऐसे मोड़ उन्हें ऐसे डाल दिया हां ऐसे ही तो बैठा था अब हमारा ऐसे हो गई है सीधे कॉपी जब तक ऐसी नहीं हो कॉपी ऐसी होनी चाहिए और हम ऐसे लिखते थे हम सीधे कॉपी में नहीं लिख पाते थे लिखते नहीं हो बहुत खुद ही बोल रहा ठीक ऐसी आदत बनाओ लगो इंसान हो ठीक ओके बेटा ऐसे तो नहीं है इसको दूसरा क्वेश्चन बताना पड़े ठीक देखो ये था व्यक्तिगत श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी से तुमने माध्यिका निकाली ठीक है तो ये दो फॉर्मूले थे या सम हो पदों संख्या या विषम हो ठीक अब है तुम्हारे पास असतत श्रेणी से माध्यिका की गणना करना अभी तक आप कर रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिका की गणना ठीक है पेपर में ये नहीं कहता ये कौन सी श्रेणी है सतत है या सतत है तुम्हें क्वेश्चन देख के समझना है कि सतत है असतत है या व्यक्तिगत है ठीक है बेटा वो जब ही होगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे सवालों की ठीक सेकंड की बेटा सतत श्रेणी लिखें बेटा सर साधारण तौर पर असतत श्रेणी में पद आरोही क्रम में ही व्यवस्थित रहते हैं वैसे मोस्टली बेटा ये देखा जाता है कि असतत श्रेणी में है तो और माध्यिका निकालनी होगी तो पदों की संख्या मोस्टली ज्यादातर टाइम पे तुमको
आरोही क्रम में दिए रखे होंगे। इक्का उसका चांसेस है कि कभी ना दिए हो तो आरोही क्रम में उन्हें लगाना है। ठीक, और इन पदों की और बाद में इन पदों की संचयी बारंबारता और बाद में इन पदों की संचयी बारंबारता तैयार कर लेते हैं। और माध्यिका निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ कैपिटल एन है, ठीक, जहां कैपिटल एन बराबर सिग्मा एफ बराबर जहां कैपिटल एन बराबर सिग्मा एफ बराबर सभी बारंबारताओं का योग, उसमें स्मॉल एन था, इसमें कैपिटल एन है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग चीज है। लिखिए बेटा लाइन चेंज करके।
हुआ पद से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला पद माध्यिका होगा। ठीक, ये क्वेश्चन करो बेटा, समझ में आ जाएगी लैंग्वेज। देखो क्वेश्चन लिखो बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करें। पद और बारंबारता। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सेकंड बारंबारता क्या थी बेटा? 2, 6, 9, 12, 7 और 4। Just left side.